देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत एक बार फिर से सुर्खियों में छाए हुए हैं। टिकैत 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड के फाइनलिस्ट चुने गए हैं और सबसे बड़ी बात, जिस संस्था ने टिकैत को 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड के लिए फाइनलिस्ट चुना है, वो सिर्फ और सिर्फ उनको अवार्ड देती है जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होते हैं। यानी कि किसानों के नेता कहे जाने वाले राकेश टिकैत के असली एजेंडे पर से अब पर्दा उठ गया है। टिकैत का पर्दाफाश कर देने वाली ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में कृषि कानून पास होने से लेकर कृषि कानून निरस्त विधेयक पारित होने तक किसान नेता राकेश टिकैत ने काफी राजनीति की। कई दफा लगा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन टिकैत ने अपने एजेंडे को पूरा करने में हार नहीं मानी और किसान आंदोलन में अपने आंसुओं से जान फूंकते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकार को किसानों की मांग माननी पड़ी और आखिर में कृषि कानून वापस ले लिया गया। लेकिन कृषि कानून वापस होने के बाद टिकैत को ज्यादा मिर्ची लगी, क्योंकि उनका मकसद, जो कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में किसान आंदोलन के मुद्दे को जिंदा रखना था, वो चूर चूर हो गया। इस बीच अब एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सुर्खियों में आ गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गाजीपुर पर जारी किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले राकेश टिकैत के इस बार चर्चा में आने की वजह उनका कोई बयान नहीं, बल्कि 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड है। मिली जानकारी के अनुसार राकेश टिकैत 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड के फाइनलिस्ट चुने गए हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में आने वाले 10 दिसंबर को विजेताओं की घोषणा की जाएगी। जानकारी के अनुसार कृषि कानूनों की वापसी के बाद लंदन की कंपनी ने अवार्ड के लिए राकेश टिकैत का नाम चुना है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये कंपनी भारत के उन्हीं लोगों को सम्मानित करती है जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। भारत में उपद्रव फैलाने को अंजाम देने में इस संस्था को अपना अहम योगदान देते हैं। दरअसल किसान आंदोलन के दौरान देश ने अलग अलग तरह की घटनाओं का भी सामना किया। इन सब के बीच राकेश टिकैत ने आंदोलन को मरने नहीं दिया। एक समय ऐसा भी आया था जब घटना स्थल का बिजली पानी काट दिया गया था। तब भी अनशन पर बैठे राकेश टिकैत ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तब कहा कि अब पानी तभी पीऊंगा जब गांव से पानी आएगा। तब केजरीवाल, गांधी परिवार समेत विपक्ष के सभी लोग केंद्र सरकार के खिलाफ इकट्ठा हो गए थे और राकेश टिकैत को अपना समर्थन देने पहुंच गए थे। वहीं किसान आंदोलन के नाम पर सबसे बड़ा संकट देश में गणतंत्र दिवस के दिन आया, जब किसानों ने ट्रैक्टर परेड कर राजधानी को फूंका और तिरंगे का अपमान किया। हिंसा के बाद सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई। किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए गए। हिंसा में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की गई। कई बड़े बड़े नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। लगने लगा कि अब आंदोलन खत्म हो जाएगा। तभी अचानक राकेश टिकैत का रोते हुए एक वीडियो सामने आया, जो देखते ही देखते आग की तरह पूरे देश में फैल गया और इस तरह एक बार फिर राकेश टिकैत के आंसुओं ने मरते आंदोलन को जिंदा कर दिया और अपने एजेंडे को खत्म नहीं होने दिया। टिकैत के समर्थन में एक बार फिर देश के अलग अलग हिस्सों से किसान पहुंच गए और अब आखिरकार टिकैत का असली चेहरा किसानों के सामने आ गया है। 10 दिसंबर को वामपंथियों की ओर से आयोजित किए गए विजेताओं की घोषणा होगी, जिनमें टिकैत का नाम भी फाइनलाइज हुआ है। और जिस तरह से टिकैत ने खत्म हुए आंदोलन में अपने घड़ियाली आंसुओं से जान फूंकी, उससे वामपंथियों को यकीनन खुशी मिली। तभी टिकैत को भारत के खिलाफ साजिश रचने की वजह से सम्मानित किया जा सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।